लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश की दोनों प्रमुख पार्टियां यानी कि कांग्रेस और भाजपा भी तैयारियां कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने अलग से इंडिया अलायंस किया है जिसमें बाकी पार्टियां भी शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से तैयारी से पहले भी कांग्रेस की तैयारियां आगे चलती थी। गहलोत ने बाकायदा घोषणा की थी कि हम चुनाव के 3 महीने पहले 100 प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गहलोत और पायलट खेमे में काफी रस्साकशी चलती रही। अब लोकसभा की तैयारी के लिए भी कांग्रेस पहले से ही आगे होने की बात कह रही है। प्रत्याशियों की सूचियां तैयार की जा रही हैं, लेकिन इससे क्या होगा? कांग्रेस में स्थिति अंदर इस प्रकार की है कि वहां इतनी जल्दी फैसले हो ही नहीं सकते। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा पूरी तरह से भक्ति भाव से ओतप्रोत है। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी लगातार चल रही है। हर गांव, शहर और कस्बे में मंदिरों की सफाई की जा रही है। बड़े बड़े भाजपा नेता हाथ में झाड़ू लिए हुए दिखाई दे रहे हैं और मंदिरों में सफाई कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो घोषणा कर रखी है कि उन्हें निमंत्रण मिला है, लेकिन वो अयोध्या नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में सियासत के जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। यानी कि 2019 जैसी ही स्थिति इस बार कही जा रही है कि शायद कांग्रेस की रहे। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सिर्फ एक सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी। उसके लिए काफी मशक्कत कांग्रेस को करनी पड़ी थी और अब मसला ये है कि इस सीट को कैसे बचाया जाए या फिर इस एक सीट को 2 में कैसे बदला जाए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। गुजरात में तो खैर कांग्रेस को सब कुछ भूल ही जाना चाहिए। दरअसल राजनीति की पुरोधा मानी जाने वाली कांग्रेस अब हवा के साथ चलना भूल गई है। उसमें निर्णय क्षमता और सोच कम होती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर मामलों में वो हवा के विपरीत ही फैसले करती नजर आती है। वहीं भाजपा उसके सामने खम ठोक कर खड़ी है और सही समय पर सही फैसले लेकर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि राहुल गांधी अब एक और यात्रा पर निकल चुके हैं, न्याय यात्रा पर। हो सकता है इस यात्रा से ही कुछ निकले, जनाधार या फिर मत। कुल मिलाकर अयोध्या और मंदिर की हवा में अब सब कुछ बहने वाला है। लोकसभा चुनाव की संभावनाओं में भाजपा के सिवा कोई और नजर नहीं आ रहा है। मार्च के महीने में चुनाव की घोषणा हो सकती है। हो सकता है कि कुछ जल्दी भी कर दी जाए। जहां तक विपक्षी गठबंधन का सवाल है, सीटों के बंटवारे को लेकर महाभारत हो रहा है। भीतर ही भीतर सहमति नहीं बन रही है। ऊपरी तौर पर एकता दिखाई जा रही है, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और बात अगर अब हरियाणा की करें तो हरियाणा में निश्चित तौर पर कांग्रेस अन्य प्रदेशों की तुलना में कुछ मजबूत जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी हुडा खेमा और उनके खिलाफ खड़ा हुआ SRK खेमा दोनों ही कांग्रेस की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। शैलजा ने भी मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी ठोक दी है। दूसरी तरफ हुडा इस पद के लिए किसी को आगे आने नहीं देना चाहेंगे। इन हालातों के बीच कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में क्या बनती है, ये भी अब देखना होगा। हालांकि लोग वहां पर भाजपा से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है।